सावन का पवित्र महीना चल रहा है और इसी बीच द डिजिटल रिपोर्टर की टीम आ पहुंची है एक ऐसे स्थान पर जहां पर भगवान शंकर का त्रिशूल आज भी स्थापित है। जी हां, आपको बता दें इस समय हम मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिला के सुध महादेव में। जी हाँ, सुध महादेव इस जगह का भी नाम है और इस मंदिर का भी नाम सुध महादेव है। और आपको बता दें ये युगों युगों पुराना जो है मंदिर है। यहाँ पर भगवान शंकर का त्रिशूल जो है वो आज भी स्थापित है, जैसा कि आप विजुअल्स में देख सकते हैं। और यहाँ के इतिहास के बारे में आपको बताएं तो माँ पार्वती, उनका जो जन्म स्थली है वो यहाँ से केवल 7 किलोमीटर दूर है, मानतलाई। और वहाँ से जब वो गौरीकुंड जाती थी, वहाँ स्नान करके गुफा में बैठ के जब वो ध्यान लगाती थी, और इसी दौरान एक क्षुदांत नाम का राक्षस जो है वो लगातार जो है विघ्न डालता था। माता पार्वती जो ध्यान लगा के बैठती, जो तपस्या करती थी, उसमें लगातार जो है वो विघ्न डालने का काम ये क्षुदांत राक्षस की तरफ से जो है वो किया जाता था। एक दिन जो है लगातार जब क्षुधांत राक्षस जो है वो विघ्न डाल रहा था, तो एक दिन माता पार्वती जो है वो क्रोधित हो उठी और उन्होंने भगवान शंकर से जो है यहाँ पर गुहार लगाई। भगवान शंकर को उन्होंने जो है उस समय याद किया और भगवान शंकर ने सीधे अपना त्रिशूल जो है वो उठाया। उनके हाथ में उस समय त्रिशूल था, त्रिशूल से उन्होंने वध कर दिया उस क्षुधांत राक्षस का। इसी स्थान पर यहीं पर वो त्रिशूल जो है वो भी स्थापित है। और आपको बता दें जब वध हुआ, क्योंकि वध मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो क्षुधांत राक्षस है वो भी कहीं ना कहीं भगवान शंकर का जो है वो परम भक्त था। और बाद में भगवान शंकर को जब पता लगा कि ये मेरा परम भक्त था जिसको मैंने अपने ही त्रिशूल से जो है जिसको मार दिया, और उसके बाद क्षुधांत राक्षस के लिए उन्होंने कहा कि इस जगह को जो है तुम्हारे नाम से जाना जाएगा, पहले तुम्हारा नाम लिया जाएगा उसके बाद मेरा नाम लिया जाएगा। इसीलिए जो है इस जगह का नाम पहले शुद्ध महादेव पड़ा और उसके शुद्धांत, उसके बाद महादेव, शुद्ध महादेव इसका नाम पड़ा, जिसके बाद अब जो है इसको शुद्ध महादेव के रूप में जो है यहाँ पर जो है पहचानते हैं। सभी लोग यहाँ पर दूर दूर से आते हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए। और यहाँ पर लगातार जो है वो महामृत्युंजय जाप जो है वो भी यहाँ पर होता है। उसके अलावा रुद्राभिषेक जो है वो भी यहाँ पर होता है। और आपको ये भी बता दें कि ना ही केवल यहाँ पर त्रिशूल स्थापित है, बल्कि उसी समय की घटना है। यहाँ पर एक किसान जब खेती कर रहा था, तो खेती करते हुए उसको जो है यहाँ शिवलिंग जो है मिला अपने खेत से, और वही शिवलिंग जो है आप शंभू शिवलिंग जो है वो यहाँ पर स्थापित किया गया है, जहां पर आकर के लोग जो है जलाभिषेक करते हैं। चूंकि इस समय जो है सावन का पवित्र महीना चल रहा है और सावन के पवित्र महीने में दूर दूर से अलग अलग राज्यों से जो है शिव भक्त यहाँ पर पहुंचते हैं, आकर के जो है रुद्राभिषेक करते हैं। क्योंकि एक तरफ जहां आप शंभू यहाँ शिवलिंग है और दूसरी तरफ वो त्रिशूल के भी दर्शन करते हैं, जो स्वयं भगवान शंकर का त्रिशूल है, आज भी इस मंदिर में जो है स्थापित किया गया है। और इस स्थान का जो है एक अलग ही जो है महत्व है। और आपको ये भी बता दें कि पिछले कुछ समय से यहाँ पर जो है कांवड़ यात्रा की जो शुरुआत की गई, जो गौरीकुंड से जल भर करके यहाँ पर कांवड़ी आते हैं, आकर के शिवरात्रि के दिन यहाँ पर जो है जलाभिषेक जो है वो यहाँ पर किया जाता है। क्योंकि युगों युगों तक भगवान शंकर जो है वो इसी स्थान पर जो है वो, अब यही कहा जाता है कि अभी भी इसी स्थान पर जो है भगवान शंकर आते रहते हैं। और इसीलिए जो है ये पूरा का पूरा स्थान, चाहे फिर वो गौरीकुंड हो जहाँ पर माता पार्वती ध्यान लगाती थी, या फिर वो शुद्ध महादेव हो जहाँ पर क्षुधांत राक्षस को जो है अपने त्रिशूल से मारा था शंकर भगवान ने, या फिर यहाँ से थोड़ी दूर पर मानतलाई हो जो माता पार्वती का जन्म स्थान है, और साथ ही साथ वहाँ पर विवाह भी संपन्न हुआ था माता पार्वती और शंकर भगवान का। इसलिए ये जगह जो है ये कुल मिलाकर के 10 से 12 किलोमीटर के ही रेडियस में तीनों जगहें हैं, और इसलिए इस स्थान का महत्व जो है बहुत ज़्यादा जो है बढ़ जाता है। और आपको बता दें जम्मू कश्मीर के उधमपुर ज़िला में उधमपुर जो सिटी है, उधमपुर सिटी से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर ये जो है पौराणिक ऐतिहासिक स्थल जो है वो मौजूद है। और अभी भी जैसे सावन का पवित्र महीना चल रहा है, अलग अलग जगहों से दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हैं, शिव भक्त यहाँ पर आए हैं, जलाभिषेक करने आए हैं, कोई रुद्राभिषेक करने जो है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और
यहाँ पर आकर के वो जैसा हमने आपको पहले ही बताया था, जैसे गौरीकुंड के बारे में हमने आपको बताया, यहाँ पर भी एक अलग ही जो है आपको एनर्जी फील होगी जब आप इस स्थान पर आएंगे। पहाड़ों के बीच में बहुत ही मनमोहक दृश्य एक तो आपको देखने को मिलेंगे, और पहाड़ों के बीच में ये भगवान शंकर यहाँ पर आकर के जो है वो विराजमान हैं। भगवान शंकर का यहाँ पर जो है आप शंभू शिवलिंग यहाँ पर है, जो एक किसान को खेती करते हुए मिला था। और साथ ही साथ यहाँ पर वो त्रिशूल के दर्शन भी लोग जो है करते हैं, मनोकामना मांगते हैं, मन्नत मांगते हैं, और जब वो मन्नत पूरी हो जाए उसके बाद परिवार के साथ जो है वो यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर आकर के आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर जो है अलग अलग समय पर जो है भंडारे का भी आयोजन जो है वो लगातार चलता रहता है। ख़ास तौर पर अगर बात की जाए सोमवार के दिन यहाँ पर जो है लंबी लंबी कतारें जो है वो लगी होती हैं शिव भक्तों की। और साथ ही साथ यहाँ पर ना ही केवल इस क्षेत्र के, ना ही केवल इस कस्बे के, बल्कि दूर दराज के इलाके, जम्मू कश्मीर के दूर दराज के इलाकों से, जम्मू से, उधमपुर से, बाकी स्थानों से भी लोग यहाँ पर आते हैं और आकर के शंकर भगवान की उपासना करते हैं। और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये स्थान है, और इसीलिए सावन का पवित्र महीने में और ज़्यादा जो है इस स्थान की महत्वता जो है और ज़्यादा बढ़ जाती है, जब यहाँ पर बड़ी संख्या में शिव भक्त जो है वो यहाँ पर आते हैं जलाभिषेक करने के लिए। और इतना ऐतिहासिक, इतना पौराणिक स्थल। और साथ ही साथ आपको ये बता दें, जो भी लोग आते हैं माता वैष्णो देवी, जो लोग आते हैं दर्शन करने, शिवखोड़ी वो जाते हैं। लेकिन अभी बहुत से लोगों को नहीं पता है कि कटरा से थोड़ी दूरी पर, लगभग यहाँ 80 से 90 किलोमीटर की दूरी होगी कटरा से, और यहाँ पर भी वो जो आते हैं दर्शन करने के लिए, जो श्रद्धालु आते हैं, वो उसके बाद ज़रूर यहाँ पर भी आएँ, यहाँ आकर के उस एनर्जी को फील करें, जैसे वैष्णो देवी में वो एनर्जी को फील करते हैं। भगवान शंकर की एनर्जी को यहाँ पर आकर के वो फील कर सकते हैं। ये थोड़ी दूरी पर तीनों एक ही जो है मार्ग पर ये आपको गौरीकुंड, सुध महादेव और मानतलाई जो है यहाँ के दर्शन भी आपको आकर के करने चाहिए। जो भी श्रद्धालु वैष्णो देवी आते हैं, यहाँ आकर के भी उनको जो है दर्शन करके, जो भी उनको यहाँ आकर के जो भी उनको मन्नत मांगनी है वो भी वो मांग सकते हैं, और भगवान का आशीर्वाद जो है वो यहाँ से वो प्राप्त कर सकते हैं। सावन का पवित्र महीना चल रहा है, और इस समय मैं मौजूद हूँ जम्मू कश्मीर के उधमपुर के सुध महादेव मंदिर में। आपको बता दें कि युगों युगों का इतिहास है इस मंदिर का, और भगवान शंकर का त्रिशूल आज भी यहाँ पर स्थापित है। हमारे साथ मंदिर के मुख्य पुजारी दीपक जी मौजूद हैं, सीधे उन्हीं से बात करें। विजय जी हमारे साथ मौजूद है, सीधे उन्हीं से बात करेंगे, मंदिर के मुख्य पुजारी से। वैसे तो ये जगह मन मोह लेने वाली ये जगह है, और इस मंदिर के बारे में थोड़ा बताइए, कितना इसका इतिहास है। ये मंदिर एक बहुत पुराना है। जैसे यहाँ पे मानतलाई में राजा हिमाचल मैना देव जी रहते थे, वहाँ पार्वती जी का जन्म हुआ, और वहाँ से माता पार्वती चल के आती थी गौरीकुंड स्नान करके गुफा में तपस्या करती थी, और यहाँ एक शिवलिंग का निर्माण किया था माता पार्वती ने स्वयं अपने हाथों से शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। तो माता पार्वती जल फूल अर्पण करके चले जाते थे, और यहाँ पे राक्षस रहा करते थे। उनमें से एक जो शक्तिशाली राक्षस था, सुधंत नाम था, वो भी कोई भगवान जी का कोई भक्त था। किसी श्राप की वजह से उसे रूप राक्षस का मिला हुआ है, वो भी यहाँ पूजा करता था। तो राक्षस क्या कि एकांत में तपस्या करते हैं। तो एक समय की बात है, माता पार्वती जी पूजा कर रही थी, राक्षस उसी समय यहाँ पूजा करने पहुंचा, और राक्षस ने जब देखा, और राक्षस ने एकदम क्रोधित हो, उसने सोचा मैं पूजा करता हूँ और मुझे जो मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। उसने अपना एक भयंकर रूप धारण किया। तभी माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं तो आपकी जन्म जन्म से पूजा करती हूँ, इस राक्षस से मेरी रक्षा करो। उस समय भगवान शंकर जी ने माता पार्वती की पुकार सुनी और कैलाश पर्वत में से त्रिशूल छोड़ा उस राक्षस को मारने के लिए। जब जो राक्षस को लगा राक्षस धरती पे गिरा, उसके मुख से ओम नमः शिवाय निकला, और भगवान शंकर जी स्वयं यहाँ पे प्रकट होते हैं, और उस राक्षस से कहता है कि अपने इच्छा अनुसार वरदान मांगो, जो भी तुम मांगना चाहते हो। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे जो शरीर ये राक्षस का मिला हुआ, मैं इससे मुक्ति पाना चाहता हूँ। तभी यहाँ का नाम पड़ा सुध महादेव। सुध उसकी मुक्ति है, और महादेव भगवान शंकर जी का नाम है। और आप त्रिशूल के देख सकते हो, त्रिशूल के 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा उस समय धरती में समाया हुआ है, 2 उसमें लगवाए गए हैं। इसमें लिखा हुआ हाथ के निशान भी इसका ये भी पता चला कि इस धातु का ये बना हुआ। और इस मंदिर में एक भगवान शंकर की परिवार सहित मूर्ति जो विराजमान है। वो किसान यहाँ हल चला रहा, हल चलाते समय हल लगी तो इसमें से जो है खून की धाराएं निकलने लगी। और उन्होंने वहाँ की जब खुदवाई कराई के देखा कि भगवान शंकर की बहुत प्यारी मूर्ति थी, जिसे वो टोकरे में डाल के यहाँ ले आए। जैसे यहाँ पहुंचे, यहाँ ये मूर्ति
मूर्ति इतनी ज़्यादा भारी कि उनको इसे यहाँ छोड़ना पड़ा, उसके बाद जब उठाने पाए, फिर जो इस मंदिर का जो निर्माण किया गया। आप उस मूर्ति में देख सकते हो गणेश भगवान जी हैं, भगवान शंकर, माता पार्वती, ब्रह्मा विष्णु महेश पूरा परिवार है। और भगवान शंकर को यहाँ जो जल अर्पण किया जाता है, इस मंदिर का जल जो है वो धरती में समा जाता है। गौरीकुंड का नाम पड़ा, वहाँ माता पार्वती जी स्नान करती, गौरीकुंड जाने जाता है। यहाँ राक्षस की मुक्ति प्रदान किया भोलेनाथ, तभी सुद्धमा देव मानतलाई नाम पड़ा है। माता पार्वती जी का नाम था मैना देवी, तो उनके नाम से जाना जाता है मानतलाई। जो अभी त्रिशूल मैं देख रहा हूँ, यही वो त्रिशूल भगवान शंकर का त्रिशूल? जी हाँ, यही वो त्रिशूल है।